बॉयकॉट चाइना, ये सच है या सस्पिशियस? इसके लिए सबसे पहले हमें इंडिया और चाइना के बीच की इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिचुएशन को जानना पड़ेगा। एज पर फैक्ट्स, इंडिया और चाइना के बीच जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है वो है अराउंड $56.8 बिलियन। मतलब इंडिया ने चाइना को सिर्फ 1.2 लाख करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट किए और वहीं इंडिया ने चाइना से 4.9 लाख करोड़ के गुड्स इंपोर्ट किए हैं। अभी आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि हमारे गवर्नमेंट को तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली बैन ही कर देना चाहिए। इनफैक्ट आजकल तो कोरोना गो से ज़्यादा गो चाइना गो के नारे ही लग रहे हैं। बट सर एंड मैम, लेट्स गेट टू द ग्राउंड रिपोर्ट फर्स्ट। It is important to understand that no one is forcing Indians to import goods from China. The fact is, we are doing it out of our free will. कैसे? Number one reason, the Chinese goods have more value for money. That is, better quality for the price demanded. And fact number two, these are the goods which are simply not widely available in India. Hence, it's a matter of free choice. And many Indians have already executed that choice. कैसे? इन्हीं चाइनीज़ गुड्स की डिमांड बढ़ा के। इस फ्री चॉइस को रिस्पेक्ट करते हुए अगर हम ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो कैन इंडिया रियली प्रिवेंट द सप्लाई ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इन आवर इंडियन मार्केट्स? द आंसर इज नो, बिकॉज एज पर द रूल्स मेड बाय WTO, it is not possible to impose a full ban on imports from any country, चाहे उनके बीच कोई डिप्लोमेटिक, रीजनल, ट्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा रिलेशंस हो या ना हो। यहाँ एक पॉसिबिलिटी तो बनती है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर बैन ज़रूर ला सकती है ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड सिक्योरिटी इश्यूज़। अब इस सब का इफेक्ट क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट इंडियन मार्केट एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ शुरुआत में किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए अपने प्राइजेस लो ही रखने पड़ते हैं। Most of the Indian consumers are more concerned about the price of the products rather than focusing on its quality. So, if Chinese products are banned or boycotted in India, it can lead to these outcomes. Number one, India की inflation rate obviously बढ़ जाएगी क्योंकि Indian products की manufacturing cost Chinese products के comparison में काफ़ी ज़्यादा है। और second, the people of lower income groups are bound to suffer because they won't be able to purchase those costly Indian products. तो क्या है इसका सोल्यूशन? अब आएगा सिचुएशन का हीरो, एंड दैट इज बीइंग आत्मनिर्भर। मित्रों, इज आत्मनिर्भर भारत रियली पॉसिबल? चलिए ये भी देख लेते हैं। इंडिया में काफ़ी बिजनेसेस लॉकडाउन की वजह से शट डाउन हो गए थे, लेकिन हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। PPE किट्स और सैनिटाइजर्स ने वोकल फॉर लोकल का बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया। कैसे? फरवरी 2020 तक इंडिया PPE किट्स का एक इम्पोर्टर हुआ करता था, जिसमें टोटल 52,000 किट्स मेडिकल यूज़ के लिए इम्पोर्ट हो रहे थे। लेकिन आज विद इन 60 डेज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट PPE किट्स प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। आज इंडिया में हर रोज़ अराउंड 5 लाख प्लस PPE किट्स बनाए जाते हैं। सैनिटाइजर्स का टोटल बिजनेस पिछले साल तक था अराउंड 10 करोड़, लेकिन मार्च 2020 के बाद ये बिजनेस अराउंड 43 करोड़ का हुआ है एंड टोटल 1500 प्लस न्यू मैन्युफैक्चरर्स हैव स्टार्टेड मेकिंग सैनिटाइजर्स। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द ट्राइबल वुमेन फ्रॉम छत्तीसगढ़, जिन्होंने माहुआ फ्लावर्स यूज़ करके सैनिटाइजर्स बनाकर एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया। आई होप यू नो व्हाट माहुआ फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर। इससे देसी दारू बनती है। 1000 कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग छोड़कर इंडिया में सेटल होने की बात कर रहे हैं। सिर्फ बात नहीं, बल्कि 550 कंपनीज ने ऑन पेपर ही ऑलरेडी कमिट कर दिया है। ये इंडस्ट्रीज होंगे मेडिकल इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल्स, लेदर, ऑटो पार्ट्स एंड मैनी मोर। Also, the Indian government is focusing on bringing medical companies like Medtronic and Abbott in India. Most of you might be doubting, क्या इंडिया में इतनी vacant place है भी? So let me tell you, according to a recent survey, an area of 4.6 lakh plus hectares has been identified and reserved across the country for this same purpose. लेकिन ये सारी न्यूज़ आप तक नहीं पहुँचेगी बिकॉज ये नेगेटिव नहीं है ना, और जो चीज़ नेगेटिव नहीं होती वो ज़्यादा वायरल कहाँ होती है। सो वी कैन डेफिनेटली से दैट आत्मनिर्भर भारत इज़ अ रियल डील सोल्यूशन इन दिस एंटी चाइना सिचुएशन।
But the only thing is, before taking any decision of banning or boycotting of Chinese products, the government of India must remember that China sends just 2% of its total export to India, while India sends around 8% of its total export to China. Government of India को अब एक rational decision लेना ही होगा. There is no place for emotional decisions, especially on this matter. Great historical progress always happens after a great disaster. ये मैं नहीं, खुद शी जिनपिंग ने कहा है. डोंट यू थिंक हमें उनकी ये बात सुन लेनी चाहिए? एग्जाम्पल्स देखें तो जापान वॉज डिवास्टेटेड ड्यूरिंग द हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्ब अटैक्स. Germany ended World War II with a loss of about 7 million people, which was 65% of their actual population that time. Israel was built after fighting with its 8 neighboring nations. ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपने आप को बिल्डअप किया है. इंडिया को अभी एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू बिल्ड अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी लाइक दीज अदर कंट्रीज. इट्स सिंपल. इंडियन प्रोडक्ट्स की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी. स्लोली बट एफिशिएंटली प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होंगी. अल्टीमेटली दिस इज़ द सोल्यूशन टू अ गारंटीड इंडियन जीडीपी ग्रोथ. आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक कैंपेन ही नहीं बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है, विद अ मोटिव दैट वी रियलाइज आवर ट्रू पोटेंशियल एंड अवेकन द जायंट विद इन. इसी नोट पे दिस इज़ द क्वेस्ट टीम साइनिंग ऑफ. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेस्ट के साथ. तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग.